तुम्हारी एकदम क्लियरिटी बनाई। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवा सर ऑफिशियल में। तो आज का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे आपकी रासायनिक बलगति होती क्या है। ठीक है, रासायनिक बलगति क्या है? आपकी रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहली बात पढ़ते हैं हम क्या, अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें हम? अभिक्रिया के वेग के बारे में। अभिक्रिया का वेग ध्यान से समझना। रासायनिक बलगति क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? अभिक्रिया के वेग का और वेग को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, और दूसरा पढ़ते हैं क्रियाविधि। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझें। नहीं, बता रहा हूँ आपको मैं। रासायनिक बलगति रसायन विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर हम किस का अध्ययन करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं, वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं और क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगति की बोलते हैं। एक समझ आ गया? रसायन विज्ञान की शाखा इन तीनों चीज़ों के बारे में उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म, अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है डिटेल में पूरा स्टडी करना, उसको बोलते हैं क्रियाविधि। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? आप लिखोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा। ये डेफिनेशन आप बता सकते हैं, आप हेडिंग लगाएंगे रासायनिक बलगति की। ठीक है, तो उसके अंदर लिखेंगे आप रसायन विज्ञान की वह शाखा। रसायन विज्ञान की ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी। क्या देखी हमने देखा तो आपकी रासायनिक बलगति क्या है? रसायन विज्ञान की क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगति कहते हैं। ठीक है, आशा है आपको यह समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। देखो, हमने रासायनिक बलगति देखी क्या होती है। देखो, हम क्या करते हैं, अब एक रासायनिक अभिक्रिया पर विचार करते हैं। देखो, अब हम क्या करें, अब मैं एक रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कर रहा हूं, तो आप लिखोगे माना एक रासायनिक अभिक्रिया। इसी के नीचे लिखे माना एक रासायनिक अभिक्रिया में। देखो क्या हो रहा होगा, माना एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा होगा, आपका जो क्रिया कारक है, जो आपका क्रिया कारक है वह किस में बदल रहा होगा? उत्पाद में तो बदल रहा होगा। क्रिया कारक जानते हैं आप? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्रिया कारक कहलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके उत्पाद कहलाते हैं। तीर की इधर वाले लेफ्ट वाले क्या होते हैं? आपके क्रिया कारक, और राइट साइड वाले क्या होते हैं? आपके उत्पाद होते हैं। ठीक है, अब आप देखना। हाँ, आप देखेंगे कि आपने रिएक्शन पढ़ी होंगे, आपने क्या देखा, आपका जो क्रिया कारक है समय के साथ, देखो जो आपका क्रिया कारक है समय के साथ किसमें बदलता जाता है? उत्पाद में ही तो बदलता जाता है। एक दिन समय ऐसा आता है कि सारा का सारा क्रिया कारक आपका उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्रिया कारक की, मान लीजिए आपको कुछ सांद्रता दी गई है। देखो, क्रिया कारक की आपकी मान लीजिए कुछ सांद्रता है। क्रिया कारक की आपकी क्या है? कोई सांद्रता है। ठीक है, और क्रिया कारक कुछ बहुत सारे हो सकते हैं। क्रिया कारक एक भी हो सकता है, कई बहुत सारे हो सकते हैं। हम ध्यानपूर्वक देखो। अब बताओ, रुक जाओ। अब बताओ इसमें क्रिया कारक कितने हैं? क्रिया कारक एक भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अब आप देखें, अब आप क्या देखें, मान लीजिए आपकी क्रिया कारक की कुछ सांद्रता दी गई है।
अब आपको पता है क्रिया कारक धीरे 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 खत्म होगा, उत्पाद में कन्वर्ट होगा, यानी जो क्रिया कारक की सांद्रता दी गई है वो क्या होगी, समय के साथ क्या होगी, घटेगी। घटेगी कि नहीं घटेगी, समय के साथ घटती है। इसकी सांद्रता जितनी है देखो समय के साथ घटती जाए, जितना समय होगा इसकी घटती जाएगी, आपका उत्पाद बनता जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये उत्पाद की सांद्रता है, जो उत्पाद की आपकी सांद्रता है वो क्या होगी, समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, समय के साथ बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। ये खत्म हो रहा है वो बन रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे, समय के साथ तो आप देखें जो उत्पाद की सांद्रता है समय की, जो आपके उत्पाद की सांद्रता है समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। अब आप ध्यानपूर्वक देखना, जो आपका क्रिया कारक है इसकी सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा जो क्रिया कारक है उसकी सांद्रता समय के साथ घटती है, उसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। देखो इसकी सांद्रता घट रही है, यानी कोई चीज घट रही है तो इसका साइन में कैसा लूँ, पॉजिटिव लूँ कि नेगेटिव लूँ, तो ठीक है इसका साइन में कैसा लूंगा, नेगेटिव साइन लूंगा, ठीक है। और इसका साइन कैसे लूंगा, इसको बढ़ रही है समय के साथ, इसका साइन कैसे लूंगा मैं, पॉजिटिव, ठीक है, समझ गए। तो अब मैं जिसको इसका डायग्राम बनाऊंगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लें तब तक। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम कुछ ग्राफ देखेंगे क्रियाकार की सांद्रता वर्सेस समय में। देखो अगर मैं इधर चलूंगा तो समय आपका बढ़ेगा और इधर चलूंगा तो सांद्रता आपकी घटेगी। तो मैंने आपको अभी बताया था जो क्रियाकार की सांद्रता है समय के साथ बढ़ती है कि घटती है, समय के साथ क्रियाकार की सांद्रता बढ़ती है कि घटती है, घटती है। अगर मैं समय को बढ़ाऊंगा तो क्रियाकार की सांद्रता घटेगी, यानी ऊपर जाने में सांद्रता बढ़ रही है, अब मैं नीचे आऊंगा तभी तो घटता हुआ प्रदर्शित होगा, क्योंकि समय तो बढ़ता जा रहा है, अब क्रियाकारी सांद्रता घटती जाएगी। तो मैं इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार खींचूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, क्रियाकार की सांद्रता और समय के बीच में क्या हो गया, आपका एक ग्राफ हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब आप देखना, अब उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है और समय में ग्राफ खींच रहा हूं मैं। अब मैं समय को बढ़ाऊं तो समय को बढ़ाने पर क्या उत्पाद की सांद्रता वृद्धि नहीं हो रही थी, हो रही थी ना, यानी उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका ग्राफ बढ़ता हुआ मिलेगा मेरे को, तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, इसका ग्राफ मिलेगा इस प्रकार, ठीक है, समझ गए। तो आप ग्राफ देखकर भी पहचान सकते हो कि यह किसकी सांद्रता दी गई है। अगर आपका ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्रियाकारक की सांद्रता दी गई होगी, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहा है तो किसका ग्राफ दिया हुआ होगा, उत्पाद की सांद्रता ग्राफ दिया गया होगा, ठीक है। अब दोनों ग्राफ को मैं एक ही ग्राफ में मिक्स करके लिखा रहा हूँ, हाँ बता रहे हैं आप यहाँ लिखोगे सांद्रता, हाँ इधर क्या है आपका समय, ठीक है। अब मैं दोनों की सांद्रता की बात करता हूँ, ये सांद्रता किसकी है, आपकी उत्पाद की, ये किसकी है, उत्पाद वाला ग्राफ है। और इस ग्राफ की बात करूं, ये किसका है, आपका क्रियाकारक का है, ठीक है। ये क्रियाकारक की सांद्रता वह किसकी है, उत्पाद की सांद्रता है, ठीक है। इन दोनों ग्राफों को मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है, ठीक है। तो आप ग्राफ देखकर बता सकते हैं या किसकी सांद्रता दी गई, किसकी सांद्रता ना दी गई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, आप अच्छे से ग्राफों को नोट करें। तो अब आप हेडिंग लगाएं, क्या अभिक्रिया का वेग, आपसे पूछेगा आप अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हैं, ठीक है। वेग यानी स्पीड, अभिक्रिया की स्पीड, अभिक्रिया कितनी गति से हो रही है, धीमे हो रही है, तेज गति से हो रही है, अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग, जो अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अब आप देखिए हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया का वेग, देखो अभिक्रिया का, देखो पहले तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ आप अगर ये भी तो पूछ सकते हो, आप अभिक्रिया वेग किसका निकाल रहे हो,
क्रिया कारक का निकाल रहे हो कि उत्पाद का निकाल रहे हो? अब क्रिया का वेग तो दो प्रकार होगा, क्या पता आपको क्रिया कारक का वेग निकलवा रहा हो, क्या पता उत्पाद का वेग निकलवा रहा हो। देखो तो आपका अब आप देखें, देखो अब क्रिया का वेग लिख रहा हूं मैं उत्पाद के संदर्भ में और क्रिया कारक के संदर्भ में। देखो मैं लिख रहा हूं पहले किसका, अभिक्रिया वेग। देखो मैं अभिक्रिया का वेग लिख रहा हूँ किसका, पहले क्रिया कारक के संदर्भ में लिख रहा हूँ। तो अभिक्रिया का वेग होता है, ध्यान पूर्वक समझें, फॉर्मूला होता है क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता में वृद्धि की कमी, क्रिया कारक की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, सांद्रता में कमी बट्टे समय। यदि आपको क्रिया कारक का अभिक्रिया का वेग निकालना है तो आप क्या लगाओगे, अभिक्रिया वेग बराबर क्रिया कारक की सांद्रता में होने वाली कमी बट्टे समय। ठीक है, अगर आपको अभिक्रिया वेग निकालना है किसका, उत्पाद का, तो क्या लगाओगे आप सूत्र, अभिक्रिया वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की, अरे तो आपके उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि नहीं होगी समय के साथ, तो वृद्धि लिखूंगा, उसमें कमी हो रही तो कमी लिख दी मैंने। तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बट्टे समय, यह क्या हो गई आपकी उत्पाद की सांद्रता हो गई। तो समझ में आया? अगर आपको क्रिया कारक का अभिक्रिया वेग निकालना है तो क्रिया कारक की सांद्रता में कमी बट्टे समय, यदि आपको उत्पाद का अभिक्रिया वेग निकालना है तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बट्टे समय। अब आप देखें जो अभिक्रिया वेग क्रिया कारक का निकालना तो ये वाला लगाएं, उत्पाद का निकालना ये लगाएं। तो आप देख रहे हो ऊपर में सांद्रता में कमी हो रही है, नीचे सांद्रता में वृद्धि हो रही है, समय तो नीचे नीचे सेम है, इसके भी नीचे समय इसके भी समय, लेकिन सांद्रता अलग अलग है, क्रिया कारक की में वृद्धि हो रही है, क्रिया कारक में कमी हो रही है, इसकी में वृद्धि हो रही है। तो मैं यह ऐसा बोल दूंगा, अब क्रिया वेग को मैं दोनों के सूत्र को एक ही में मिक्स करके लिखूं। देखो कुछ ऐसा लिखूं मैं, अभिक्रिया वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय। देखो मैं लिखा सांद्रता में परिवर्तन, या तो वृद्धि हो रही होगी या तो कमी हो रही होगी तो आप माइनस लगा लेना, वृद्धि हो रही होगी तो आप प्लस लगा लेना, समझ गए? तो ये सूत्र सिंपल है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय क्या होगा आपका, अभिक्रिया का वेग होगा। सांद्रता परिवर्तन मतलब है या तो वृद्धि हो रही होगी या तो कमी हो रही होगी। ठीक है, अगर मैं देखो अब मैं लिख रहा हूँ अभिक्रिया का वेग का सूत्र, ठीक है, मैंने डेफिनेशन कैसे होगी, सूत्र लिख गया तो डेफिनेशन किस प्रकार बनाऊंगा, मुझे क्या करना है, जो आपको समय दिखाई दे रहा है समय को लिख लूंगा मैं कितना, एक सेकंड, कितना लिख लूंगा मैं, एक सेकंड लिख लूंगा। तो एक सेकंड में क्रिया कारक एवं उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन या तो वृद्धि या तो कमी, उसको क्या कहूंगा मैं, अभिक्रिया का वेग कहूंगा। देखो समय का मान कितना ले लिया मैंने, एक सेकंड ले लिया, एक लगाऊंगा तो अभिक्रिया का वेग सांद्रता में परिवर्तन के बराबर नहीं हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा इकाई समय में क्रिया कारक एवं उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा आपका, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। क्यों, सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया वेग के बराबर नहीं होगा, क्यों, इसका मान तो एक ही हो गया। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे इकाई समय में क्रिया कारक एवं उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो आपने अभिक्रिया का वेग देखा क्या था,
सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन दूं तो आप तो अभिक्रिया वेग निकाल लोगे, लेकिन मात्रक क्या लगाओगे? मात्रक तो पता होना चाहिए, तो आप इसका मात्रक देखें, यूनिट। देखो सांद्रता में परिवर्तन यानी ऊपर क्या है आपकी सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल बट्टे लीटर। और देखो समय का मात्रक क्या होगा आपका? सेकंड। तो मात्रक क्या निकल कर आया? मोल बट्टे लीटर इंटू सेकंड, ठीक है। अब देखो मैं लीटर को सेकंड को ऊपर लेकर आ रहा हूं, तो मात्रक क्या बन जाएगा आपका? मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आपका अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या हो गया? मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। यही आपका क्या होगा? मात्रा हो गया। तो अब आप हेडिंग लगाएं, प्रिय विद्यार्थियों, अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार देखो, जो आपका अभिक्रिया वेग है वह दो प्रकार का होता है। एक है आपका औसत वेग, औसत वेग, और दूसरा है आपका ताक्षणिक वेग। ठीक है, तो आपके दो वेग हैं, आपके औसत वेग और ताक्षणिक वेग, ठीक है। हाँ, तो आपका अभिक्रिया का वेग दो प्रकार का होता है, औसत वेग एवं ताक्षणिक वेग। अब हम एक एक करके देखेंगे औसत वेग क्या होता है और ताक्षणिक वेग क्या होता है, ठीक है। अब आप देखें औसत वेग क्या होता है। देखो औसत वेग वही मैंने आपको अभिक्रिया का वेग पढ़ाया था, उसी का प्रकार है औसत वेग। डेफिनेशन उससे सेम मिलेगी। देखो औसत वेग निकालने का सूत्र होता है, औसत वेग बराबर आपका फॉर्मूला होता है, औसत वेग बराबर होता है आपका क्या? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। यानी ये क्या आपकी सांद्रता, ये आपकी क्या समय। देखो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। देखो अब औसत वेग इसने ये तो नहीं बताया कि आपको क्रिया कारक का निकालना है, उत्पाद का निकालना है, तो आप क्या लगा दोगे? प्लस माइनस लगा दोगे। प्लस देखो, और उत्पाद का मैटर है तो आप प्लस लगा लो, क्रिया कारक का मैटर है तो माइनस लगा लो, ठीक है। अब देखो सी क्या है आपकी? सी क्या है? सांद्रता में परिवर्तन। और यह है आपका क्या है? कुल समय, ठीक है, कुल समय। तो अब आप देखें, देखो तो औसत वेग की डेफिनेशन क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में देखो आपका औसत वेग क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखें। आप लिखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में वो आप लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ सांद्रता में होने वाला कुल परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ सांद्रता में होने वाला कुल परिवर्तन ही आपका अभिक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है। अब आप देखें डेल्टा सी का मतलब क्या है? सांद्रता में परिवर्तन, यानी आपकी दो सांद्रता होंगी। देखो डेल्टा का मतलब क्या है? अंतर दिया गया है। डेल्टा सी का मतलब क्या? अंतर दिया गया दो सांद्रताओं के मध्य। यानी इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या? C2 माइनस C1, यानी दो सांद्रता हो गई, आपको बड़ी में छोटी घटानी है, आपको ये प्राप्त करना है। हाँ,
डेल्टा सी का मतलब वो भी सांद्रता है, लेकिन C2 माइनस सी का वो माइनस है, वो मतलब C2 में से जो C1 बचा वो आपको लिखा गया है डेल्टा सी में। हाँ, और ये क्या आपका डेल्टा टी भी समय भी लिखना पड़ेगा, ये भी क्या है 2 समय का अंतर है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, इसके ऊपर आपको कल प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। आशा है आपको औसत वेग समझ में आया होगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब आप देखें ताक्षणिक वेग। देखो ताक्षणिक वेग का मतलब होता है, ताक्षणिक का मतलब होता है बहुत ही कम, ताक्षणिक का मतलब होता है बहुत ही कम, यानी कम समय में कम काम हो जाए। तो आपको बताना है, आपको ये बताना है, मैं किसी क्षण की बात हो रही है, मैं एक झलक की बात हो रही है, एक झलक में कितना क्या हो गया सिस्टम, एक झलक यानी एक क्षण, एक क्षण में ताक्षणिक वेग क्या निकल कर आपको ये बताना है। यानी इस प्रकार देखेंगे आप, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण सांद्रता में होने वाला किसके अंदर सूक्ष्म समय लगना चाहिए, यानी अल्प समय लगना चाहिए। तो अल्प समय लगेगा तो अल्प ही परिवर्तन होगा सांद्रता में, यानी अल्प समय में अल्प सांद्रता में परिवर्तन होला, वही क्या कहलाएगा आपका ताक्षणिक वेग कहलाएगा। ठीक है, तो मैं इसका पहले नीचे सूत्र लिखता हूँ, कैसे निकालोगे आप, पहले आप नीचे देखें ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग आप निकालोगे क्या, प्लस माइनस डीसी बाई डी टी। क्यों कि अल्प की बात हो रही है, अल्प के लिए डी लेके आ आते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण सूक्ष्म समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो आपने देखा किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण सूक्ष्म समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी अब हम सवाल देखेंगे वो सारे के सारे ताक्षणिक वेग पर आधारित ही सवाल देखेंगे। तो आशा है आपको यह डेफिनेशन समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बता देता हूँ। पॉजिटिव साइन आपको कब लेना है, जब उत्पाद की सांद्रता दी हो, जब उत्पाद की सांद्रता, कौन सा वाला, ये वाला, आपको वेग बताना है अल्प समय में। पहले माइनस का चिन्ह भी देख लेंगे। ठीक है, जब क्रियाकारक की सांद्रता दी हो। ठीक है, तो आशा है आपको यह समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।